नमस्कार मित्रों, पॉलिटिक्स जिंदाबाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जब आप राजनीति को ज्वाइन कर लेते हैं और आप राजनीतिक राहों पर आगे बढ़ रहे हैं और आप सत्ता के केंद्र की तरफ जाना चाहते हैं, आपने अपने जनाधार को बढ़ाने का फैसला कर लिया और आप वो सारी कोशिशें करते हैं जो आपको सत्ता के रास्ते पर ले जाती है, तो आपको कुछ बहुत छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर गौर करना होता है। आपको जादुई करिश्माई व्यक्तित्व वाला शख्स बनना होता है। आपको लोगों को आकर्षित करने वाला शख्स बनना होता है। आपको लोगों के साथ हर वक्त खड़ा नजर आने वाला शख्स बनना होता है। आपको आपके पीछे कंधे से कंधा मिला के चलने वाला शख्स बनना होता है। आपको हर समय मुस्कुराने वाला शख्स बनना होता है। आपकी प्रभावशाली शख्सियत ही राजनीति में आपको आगे ले जाती है। सभी राजनीतिक दलों के पास चुनाव क्षेत्रों में योग्य और चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं होते हैं और हर राजनीतिक दल ऐसे चमत्कारिक व्यक्तित्वों की तलाश में हर समय रहता है जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों को पटकनी दे सकें। इसलिए आपको चमत्कारिक व्यक्तित्व बनना होता है। आपको एक ईमानदार छवि वाला व्यक्तित्व बनना होता है। बेईमानी की तरफ जाने वाले व्यक्तित्व को लोग राजनीति में शुरुआती दौर में ही नकार देते हैं। दबंग व्यक्ति तो चुनाव जीत सकता है, परंतु बेईमान व्यक्ति बहुत मुश्किल से चुनाव जीत पाते हैं। आपकी ईमानदार छवि आपकी चुनाव जीतने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपकी दबंगई छवि भी आपकी मदद करती है। आपको अपने व्यक्तित्व को जादुई करिश्माई प्रभावशाली बनाने में पूरा फोकस करना होता है। आपको अपने व्यक्तित्व निर्माण और आपको अपने जन आधार को विकसित करने के ऊपर फोकस करना होता है। और यदि आप अच्छे वक्ता भी हैं, आप अपने भाषणों के लिए अच्छी शब्दावली का उपयोग करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये सोने में सुहागा होता है। और यदि आप संकट की परिस्थितियों में पार्टी की मदद करने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को उभार पाते हैं, तो पार्टी आपकी संकट मोचक की छवि का बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकती है। आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व, आपका अच्छा वक्ता होना और आपका संकट मोचक होना, ये तीन ऐसी क्वालिटी हैं जिसकी हर राजनीतिक दल को तलाश रहती है। यदि आपने इन तीनों गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर दिया तो कोई भी पार्टी आपको इग्नोर नहीं कर सकती।
और एक सबसे बड़ी बात, जो राजनीति के शुरुआती दिनों से आपको गांठ बांध लेनी है। आपको कभी भी किसी के सामने ये नहीं कहना है कि मैं राजनीति से अजीज आ चुका हूँ, मेरा राजनीतिक में मन नहीं लगता है और राजनीतिक मेरे मतलब का क्षेत्र नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति राजनीति को ज्वाइन करने के बाद जल्दी से राजनीति को नहीं छोड़ पाता है और आप भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कह के आप अपनी कमजोर मनस्थिति का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा कहकर आप अपने समर्थकों को कमजोर बनाते हैं, उन्हें निराश करते हैं और ऐसी बातें कहीं ना कहीं आपके जनाधार को भी कमजोर करती हैं। आपको हर परिस्थिति में डटे रहना है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं लोग आपकी टांग को खींचने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। आपको इस बात से कतई निराश नहीं होना है। जितने ज़्यादा आपको टांग खींचने वाले व्यक्ति आपकी राह में आएंगे, उतना ही ज़्यादा आप राजनीति में सफल माने जाएंगे। इसलिए मित्रों, अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने आप को जनाधार वाला नेता बनाने के लिए, आपको सफल वक्ता बनाने के लिए, आपको विकट परिस्थितियों में पार्टी की मदद करने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को विकसित करना होता है। राजनीति बहुत आसान क्षेत्र है। अगर आपने राजनीति के शुरुआती दिनों में 2-4 साल आपने ज़बरदस्त मेहनत कर ली तो कोई भी आपको 3 पीढ़ियों तक राजनीति से नहीं हटा पाएगा। इसलिए मित्रों, राजनीति से बढ़िया कोई भी पीढ़ी दर पीढ़ी और पारिवारिक बिजनेस नहीं है। दादा खरीदे और पोता बरते, ऐसा मसला अब बिजनेस में भी नहीं रहा। सिर्फ राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां दादा की मेहनत को पोता भी कैश करता है। इसलिए मित्रों, आप हमारे पॉलिटिक्स जिंदाबाद चैनल को बहुत कायदे से देखते रहें, रूबरू होते रहें, छोटी छोटी बातों को गंभीरता से देखते रहें और ये सारी बातें आपको पीढ़ी दर पीढ़ी डिविडेंड देंगी। आप पॉलिटिक्स जिंदाबाद चैनल को याद रखेंगे। इसी के साथ पॉलिटिक्स जिंदाबाद चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए, 2-2 बार हर वीडियो को देखिए, तब जाके आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसी के साथ शुभ राजनीति की शुभकामनाएं।